तो गुड मॉर्निंग। तो मो नाम हूँ सरोज नायक। आज आम स्टार्ट करवा मेनली पॉलिटी है ट्राए करवा जे पॉलिटी गोटे क्लास रे जमी सारिया तो आशा कर समस्त टिके आइडिया थी पॉलिटी कौन कहीं आम पॉलिटी पढ़ा आम परीक्षार इंपोर्टान्स कौन कौ परीक्षा पड़ो जमतीका कि ओ ट्रिपल एससी ओपीएससी बा ओ डबल एस कौन टीजीटी एग्जाम गुड़ा आमर सीजीएल सीएचएस मेन्स एग्जाम बा एसएसडी जो हाई स्कूल टीचर जो एसएसडी एग्जाम बा को एग्जाम जो जो एग्जाम भी सब पॉलिटी पढ़ुँ यहाँ को चलो इंपोर्टान्स क्लास भाविकी ये गोटे क्लास आम पॉलिटी कवर करवा है। तो स्टार्टिंग करवा कौटू बैटल ऑफ पलासी कौट पी स्टार्टिंग के है ना होता ना 1757 क्या भितर होता ये वार्टा जो बैटल ऑफ प्लासी क्या भितर होता ना वार बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव जी कि किए थे ना ब्रिटिश गवर्नर आउ सिराजुद्दौला किए थे जी थे नवाब ऑफ बेंगल क्या भितर होता कहले बैटल ऑफ पलासीटा ना रॉबर्ट क्लाइव आउ सिराजुद्दौला भितर तो जीति थे किए ना रॉबर्ट क्लाइव जीति थे तार कारण कौन ना सिराजुद्दौला जो थे तांकर जो गवर्नर मान जनरल थे सिराजुद्दौला जनरल जे थे किए ना मीर जाफर जे थे से सिराजुद्दौला को धक्का देता जो कि माने फुल पोटेंशियल से लड़ी नथिले जो कि हारिला किए ना रॉबर्ट क्लाइव जीतिले हारिले है सिराजुद्दौला तापर क्या माने राजा करागला से स्टेट रे ना मीर जाफर को क्या मीर जाफर पुणी जो कथा न शुणला किसी दिन पर पुणी क्या कले ना मीर कासिम को क्या कले ना मीर कासिम देन बिकम नवाब एति बंद जानी पार्ल देन तापर कॉन्सिक्वेंसेस बैटल ऑफ बक्सर के होता ना 1757 होता बैटल ऑफ पलासी 1754 बैटल ऑफ पलासी होता तापर है बैटल ऑफ बक्सर के 1764 क्या भितर होता ना वार बिटवीन ब्रिटिश एंड ट्रिपल अलायंस ब्रिटिश आउ ट्रिपल अलायंसेस भितर होता तुम कह सारे ट्रिपल अलायंसेस किए थे ना थिला मीर कासिम जी कि थे बेंगल नवाब सेकेंड थे सुजाउद्दौला सुजा ये थे अवधर नवाब आउ थे शाह आलम टू जी थे दिल्ली रे नवाब तीन टा मन रहा क्या भितर ट्रिपल अलायंसेस होता मीर कासिम बेंगल नवाब सुजाउद्दौला अवधर नवाब शाह आलम थे दिल्ली रे नवाब ये जो ट्रिपल अलायंसेस थे द ट्रिपल अलायंसेस डिफीटेड बाय ब्रिटिश एम को हर तापर आम स्टार्ट करवा कौन ना पीट इंडिया एक्ट 1784 ता पूर्व गोटे छोट टॉपिकटे थिला टिके ये साइड लिखी दूची टिके एटा लिखी दूची साइड रे गोटे छोट टॉपिकटे थिला कौन ना फास्ट रेगुलेटिंग एक्ट केबे होता ना 1773 फास्ट रेगुलेटिंग एक्ट केबे होता ना 1773 ना कौन होता ना द गवर्नर ऑफ बेंगल जो गवर्नर जी थे सी है गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कौन कहली द गवर्नर ऑफ बेंगल बिकेम द गवर्नर ऑफ
गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। सेकेंड अच्छा आ कौन मन रखिबो ना फास्ट गवर्नर जनरल किए थिले बेंगल जदि पचारे गवर्नर जनरल किए थिले ना वारेन हेस्टिंग। आउ जदि फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रे पचारिबो किए थिले ना लॉर्ड विलियम बेंटिक। आशा करछि एति बुझी पारथिबो। आउ गोटे जो छोट जिनस मन रखथिबो जे जो फास्ट सुप्रीम कोर्ट हमर हेइदिला फास्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोर्ट एस्टाब्लिश हेइतिला ना कोलकाता कोर्ट हेइतिला ना कोलकाता रे। तापर हमें पढ़िबा कोन ना पीट इंडिया एक्ट 1784 कोन हला ना गवर्नर काउंसिल आर एस्टाब्लिश्ड एट मद्रास आउ बॉम्बे कोर्ट कोर्ट हेइतिला ना मद्रास रे हेइतिला एंड बॉम्बे रे हेइतिला। देन आसिला चार्टर एक्ट 1883 ये जो चार्टर एक्ट रे कोन हला ना द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माने एई चार्टर एक्ट रे कोन हला ना बेंगल जे गवर्नर जनरल थिले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल गवर्नर जे बेंगल थिले से कोट कहार गवर्नर हेले ना एबे से इंडिया रे गले। आ फास्ट कहि देइ जे किए थिले हमर फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना लॉर्ड विलियम बेंटिक। आशा करछि एति मन रहिथिबो। देन पढ़िबा चार्टर एक्ट 1853 ये जो चार्टर एक्ट 1853 रे एथि स्टार्ट हेतला ना इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विस एथि इंट्रोड्यूस हेतला। आ कोन हेतला तरे मन बगा ना सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। देन आसीबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे कंपनी रो जो रूल थिला कोन लिखिबा द रूल ऑफ कंपनी एंटेड एटी रूल ऑफ कंपनी एटी एंड हला आ रूल ऑफ क्राउन स्टार्ट हला ब्रिटिश क्राउन पाकु सीधा पावर पळे गला रूल एटू के कोले ना ब्रिटिश क्राउन। तो एटू कोन मन रखा गोटा जिंस ना लॉर्ड कैनिंग जे थिले लॉर्ड कैनिंग इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड कैनिंग इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग जे थिले लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ कौन थे ना फास्ट वाइसरॉय। तुमको जब क्वेश्चन पचार लास्ट गवर्नर जनरल किए थे इंडिया ना लॉर्ड कैनिंग आ फास्ट वाइसरॉय भी थे लॉर्ड कैनिंग। मन रखिए सर्टकट भी केमती ना VC वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग VC वाइसरॉय कैनिंग एति मन रहा। देन आस काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ये कौन ना 3 इंडियन एंटर्ड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 3 जन इंडियन एंटर्ड कले फास्ट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन लेजिस्लेटिव काउंसिल माने इंडिया माने फास्ट माने लेजिस्लेटिव काउंसिल रिप्रेजेंट करने चांस पाइले जहाँ भी किसी पढ़ी देव टे। देन आसला इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 यहाँ को आउ कौन कह जाए ना मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आपको आउ कौन कह जाए ना मोर्ले मिंटो रिफॉर्म बोली आपको मध्य कह जाए। ये सेपरेट सीट क्या दिगला सेपरेट सीट क्या दिगला ना मुस्लिम मान को माने सीट रिजर्व रहा मुस्लिम मान को रहा आ हिंदी मान सेपरेट होकर रहा। इंडियंस आर इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव फॉर द फर्स्ट टाइम। फास्ट किए लॉ मेंबर थे ना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे सी हेले बिकम द लॉ मेंबर फास्ट ये है। देन आसवा कौन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 या कौन कह जाए ना मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड CHLMFORDS मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोली कह जाए। आ पूर्वटा कौन कहगला कहली ना मोर्ले मिंटो सेटा केबे हेतिला ना 1909 ये 1919 रे हला मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये स्टार्ट है डुअल गवर्नेंस सिस्टम कौन स्टार्ट है ना डुअल गवर्नेंस सिस्टम यहाँ को जो कह जाए कौन ना प्रोविजनल डायरकी बोली वही कह जाए। देन आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ये जो प्रोविजनल डायरकी स्टार्ट होता
प्रोविजनल डायरकी जो स्टार्ट होता है यहाँ एंड है प्रोविजनल डायरकी ये एंड है प्रोविजनल डायरकी जो था ये एंड है आउ ताले कौन हो प्रोविजनल जो स्टार्ट होता है डायरकीटा यहाँ जो कौट स्टार्ट था 1919 बेलू 19 बेलू सरला देन आम पढ़ा कौन ना आमर जो पार्ट्स गुड़ा अच्छी केतटा पार्ट अच्छे 12टा पार्ट अच्छे गोटे सेकेंड टिके हाँ केतटा कहले ना ये 25टा पार्ट अच्छे टिके लिखी दूचे जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 25टा पार्ट पार्ट केतटा ना 25टा पार्ट 12टा अच्छी कौन शेड्यूल 448 आर्टिकल्स 105टा होचे आमेंडमेंट्स आमेंडमेंट माने एक्चुअली कौन जिते आम किसी संविधान संशोधन करार अच्छे आम आमेंडमेंट करें किसी चेंजेस करूँ किसी लॉ है किसी भी चेंजेस करार अच्छे मेजर चेंजेस आम से आमेंडमेंट चेंजेस करके आमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट जहाँ करूँ लेट आम फास्ट पढ़ा पार्ट वन कौन कौन अच्छे पार्ट वन भितर ना इंडिया आ तार स्टेट्स विषय इंडिया स्टेट्स आर्टिकल केते अच्छे ना आर्टिकल 1 ରୁ 4 भितर देन आसवा पार्ट 2 को पार्ट 2 रे कौन अच्छे ना सिटीजनशिप पार्ट 2 रे क्या विषय अच्छे ना सिटीजनशिप विषय आर्टिकल केते आर्टिकल 5 ରୁ 11 देन पार्ट 3 रे कौन अच्छे ना फंडामेंटल राइट्स विषय केते ରୁ केते आर्टिकल 12 ରୁ 35 देन आसला पार्ट 4 पार्ट आईवी गोटा कौन डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये केते आर्टिकल ना 36 ରୁ 51 मो आर्टिकल लिखुना साइड एमती लिखी दूँ चला देन आसला आर्टिकल माने पार्ट गला 4 पार्ट 5 कौन यूनियन विषय अच्छे द यूनियन आर्टिकल केते ରୁ केते 52 ରୁ 151 देन आसला पार्ट 6 रे कौन अच्छे द स्टेट्स विषय अच्छे माने हमर इंडिया रो स्टेट्स विषय कौन कौन अच्छे स्टेट्स कौन केमती नियम जहाँ रही ना सब स्टेट्स 152 ରୁ 237 देन आसला यूनियन टेरिटरी पार्ट 7 रे अच्छी यूनियन टेरिटरी विषय यूटी 239 ରୁ 242 पार्ट 7 गला तापर पार्ट 8 रे द पंचायत आर्टिकल केते ना 243 आउ 243 ओ तापर गला 9 रे क्या विषय अच्छे यहाँ पंचायत राज है म्यूनिसिपालिटी यहाँ केते आर्टिकल ना आर्टिकल 243 पी ରୁ 243 जेड जी पार्ट 9 गला यहाँ पार्ट 9 ए रे अच्छी माने सॉरी पार्ट 9 ए रे थिरा म्यूनिसिपालिटी विषय पार्ट 9 बी रे अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ केते ना आर्टिकल 243 जेड एच ରୁ आर्टिकल 243 जेड पर्यंत अच्छे आपरे मन रखिए पार्ट 15 क्या विषय अच्छे ना इलेक्शन विषय आमर अच्छे इलेक्शन आर्टिकल केते ना 324 ରୁ 329 ए पर्यंत अच्छी देन आसला आमर एक्स भी आई ये क्या विषय अच्छे ना ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज केते आर्टिकल ना आर्टिकल 343 ରୁ 351 देन एक्स भी थर्ड आई ये क्या विषय अच्छे ना इमरजेंसी प्रोविजन केते आर्टिकल 352 ରୁ 360 मन अच्छे नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 आउ शेड्यूल विषय जब पढ़ा टे शेड्यूल विषय कहीदे केतटा शेड्यूल आमर थिला 12टा शेड्यूल कौन कौन थिला फास्ट रे लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी नंबर 2 सैलरी कहार ना प्रेसिडेंट हो गवर्नर हो अदर ऑफिशियल जी अच्छा स्पीकर हो प्रेसिडेंट स्पीकर गवर्नर लिखिदेव सब थर्ड आसला कौन ना ओथ एंड एफायरमेंट
स्टेट फास्ट कौन कहली एक नंबर लिस्ट ऑफ स्टेट आउ यूनियन टेरिटरी सेकेंड आसला सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट हो स्पीकर हो गवर्नर हो नंबर 4 कौन कहली ओथ रेफरमेंट जी भी आम ओथ टेकिंग नवा माने जीति सारापर से सब विषय नंबर 4 एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा नंबर 5 प्रोविजन फॉर एससी एंड एसटी तांकर जो सीट रिजर्व अच्छी एससी एसटी मान से विषय आर्टिकल 5 रे लिखाई आर्टिकल 6 कौन ना स्पेशल प्रोविजन कहा कार नॉर्थ ईस्ट हिल एरिया जो गुड़ा जमती क्या कहार कार आसाम हो मेघालय हो त्रिपुरा हो आउ मिजोराम 6 गला 7 कौन द डिविजन ऑफ सब्जेक्ट कौन कौन डिविजन बा कहा भितर स्टेट यूनियन एंड कनकरेंट स्टेट यूनियन कनकरेंट माने कहा पाखरे कौन पावर रहिबो स्टेट पाखरे कौन पावर रहिबो यूनियन पाखरे कौन पावर रहिबो कनकरेंट माने दी जन जाक पाखरे समान पावर कोडा रहिबो जेमति कि हमर कौन कहले एजुकेशन बोथ सेंटर रे भी अछि बोथ स्टेट रे भी अछि यूनियन रे माने यूनियन भी अछि स्टेट भी अछि सेमान को छोड़ा कनकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट को गुडा जेमति कि पुलिस हो बा जहाँ जहाँ जिन जो गुड़ा कि स्टेट अंडर रहिबो स्टेट यूनियन माने सॉरी स्टेट पाखरे रहिला यूनियन पाखरे जेमति कि पेट्रोल हो डीजेल हो माने जति कि यूनियन पाखरे पावर रहिला लेवल 7 गला 8 नंबर अछि लैंग्वेज विषय रे हमर केतरा लैंग्वेज ना 22 लैंग्वेज मन अछि 9 नंबर हैला लैंड रिफॉर्म जोटा हैतिला फर्स्ट अमेंडमेंट केबे हैतिला ना 1951 एटा लिखि दियो लैंड रिफॉर्म रेगुलेशन मन रहा कि देन चलो ये लिखी दीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 12टा शेड्यूल कौन कौन अच्छे देन आसला बरड फीचर माने आम क्या कौन आनीचु आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी है लगभग आमर 2 वर्ष 11 मास 10 दिन पाखापाखि बोधे आमर कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी होता आमको आमर कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कहुए ना एलिफेंटियन कॉन्स्टिट्यूशन माने कॉन्स्टिट्यूशन को फास्ट कथा तो बहुत बड़ तैयारी करने बहुत दिन लगिला आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने भी हेड थे ड्राफ्टिंग कमिटी हेड हो बी आर आंबेडकर होती जी भी समस्त थे से मैंने कौन करते ना समस्त को मान जो विभिन्न विभिन्न कंट्रीर जी भी सब मेजर थिला माने जो जो भल जिन गुड़ा ताको ट्राई कले आमर कॉन्स्टिट्यूशन एड करने लिखि दियो जे 75% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन थिला 75% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आमर कोर्ट आछि ना मेजॉरिटी आछि इंडिया एक्ट 1935 आउ जो बाकी रहा ये सब बरड कराई क्या पाखु कौन सब धार आसी माने तांकर थिला कॉन्स्टिट्यूशन ताको कॉन्स्टिट्यूशन आम नियाई तो सब लिखुना तुम टे लिखिदेव मुझे खाली कहीदे फ्रॉम यूके कौन कौन आसाला ना नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट जमी आम हेड नॉमिनल फुल पावर क्या पाखे वेस्ट वेस्टेड इन सॉरी प्राइम मिनिस्टर जमीका कि इंग्लैंड किए क्वीन आउ कौन फास्ट है नॉमिनल हेड मुझे टे लिखुची खाली नॉमिनल हेड तापर कौन कैबिनेट सिस्टम आउ कौन पीएम पोस्ट आउ कौन पार्लियामेंटारी ऑफ गवर्नमेंट आउ कौन बाइकैमराल पार्लियामेंट बाइकैमराल राज्य जो विधानसभा विधान परिषद जो थाए पार्लियामेंट से सब जिन आउ कौन लोअर हाउस मोर पावरफुल जो आमर जमीका कि लोकसभाटा राज्यसभाटा मोर पावरफुल से जिनसटा लोअर हाउस मोर पावरफुल देन कौन स्पीकर ऑफ लोकसभा आउ कौन सिंगल सिटीजनशिप ये सब आसला क्या पाखर ना यूके रो देन क्या विषय पढ़ा फ्रॉम यूएसए पाखर आम कौन कौन धार कर आनीचु फास्ट कथा फास्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहार ना यूएसए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ कौन थी ना एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट नोन एज प्रेसिडेंट एंड हिज बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस आम जमी सुप्रीम कमांडर जे आर्म फोर्सेस प्रेसिडेंट ठीक सेमती से जिनसटा आसी
भाइस प्रेसिडेंट आउ कौन आना भाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा फंडामेंटाल राइट हो कौन कौन आस गोटे फंडामेंटाल राइट हो सुप्रीम कोर्ट हो ये जिनस देन आसला यूके आउ यूएसएसआर यूके पाखर कौन आसी यूएसएसआर पाखर कौन आसी सॉरी माने यूएसएसआर हो यूएसए कौन यूएसए लिखिले बाटे यूएसएसआर पाखर कौन आसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूसिया माने एबे जो एबिकार जो रूसियाटा अच्छे एबिकार किए अच्छे रूसियाटा आगुरी से यूनाइटेड होगी एबे तो ब्रेकडाउन होगी रूसिया होती ना ता विषय ता पाखर कौन कौन आसी ना फंडामेंटाल ड्यूटी गुड़ा आसी आ कौन आमर जो 5 ईयर प्लानिंग गुड़ा सब थिला प्रति 5 ईयर आम स्टार्टिंग रे गोटे प्लानिंग नौले माने प्लानिंग बनाऊे जे आमर कौन कौन सब ऑब्जेक्टिव हमको अचीव करार अच्छे नेक्स्ट 5 ईयर से विषय देन आसला ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया पाखर आम कौन कौन आनीचु कनकरेंट लिस्ट आ कौन ना जॉइंट सेशन पार्लियामेंट जो हुए देन आसला जापान टिके टिके खाली लिखिद है जापान कौन आसला जर्मनी कौन आसला टिके टिके लिखिद साउथ आफ्रिका कौन कनाडा कौन आउ मेजोरिटी है डीपीएसपी क्या आसला मन पकाओ डीपीएसपी क्या आसला ना डीपीएसपी आमर आसला डीपीएसपी क्या पाखर आसला ना आयरलैंड आमर आसला क्या पाखर आसला ना आयरलैंड जापान कौन आसला सुप्रीम कोर्ट लो जहाँ जे आसला ये मेजोरिटी मन रख आयरलैंड पाखर आसला डीपीएसपी आउ कौन आसला आयरलैंड ना मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ये मन रहा ना कहार किसी डाउट ये सरला अच्छा तुम जो पचार कमिटी और चेयरमैन विषय ये कही दिखाँ जो आम कमिटी या इलेक्शन जो कन्स्टिट्यूशन बना बेलू किए कौन कोर मेंबर थिले माने कमिटी आउ से माने ताकर चेयरमैन किए थिले कौन किए चेयरमैन थिले फास्ट कौन कहली ना यूनियन कन्स्टिट्यूशन कमिटी ताकर हेड किए थिले ना जवाहरलाल नेहरू सेकेंड कमिटी लिखिदेव मुझे खाली कहीदे चल फास्ट थे कौन ना यूनियन कन्स्टिट्यूशन कमिटी चेयरमैन किए थे ना जवाहरलाल नेहरू सेकेंड कमिटी रूल ऑफ प्रोसीड्योर किए थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमिटी चेयरमैन किए थे ना से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ इंपोर्टेंट ना ड्राफ्टिंग कमिटी किए थे चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी हेड किए कहले ना डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर थे आ जहाँ जहाँ अच्छे टे मन रखते मेजोरिटी यहाँ इंपोर्टाट थी आ एडभाइजर कमिटी किए थे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ये विषय मन रखुल है ना ओरिजिनल जो आम आर्टिकल थी केतटा पार्ट थी ना 22टा पार्ट थी ओरिजिनली जो थी केतटा 22टा पार्ट 395 आर्टिकल आ कौन 8टा शेड्यूल थी तापर भी जहाँ जहाँ चेंजेस होता है तो एकाथर टी कहीदे टी शुणी दियो खाली है इंपोर्टाट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 कौन नेम आ यूनियन टेरिटरी जोटा लिखाई देती टे नंबर 2 कौन एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टाब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स नंबर 3 है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स जहाँ जहाँ किसी कहली बाउंड्रीज क्या स्टेट्रे कौ सहित क्या सहित कौन बाउंड्री रहा जहाँ जहाँ जी लिखाई मन रखिदेव ताको टे सब है आर्टिकल 40 कौन माने राइट टू इक्वालिटी जो आमर आर्टिकल 14 ରୁ 18 14 कौन ना इक्वालिटी बिफोर लॉ 15 कौन ना प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन हो रेस हो कास्ट हो सेक्स हो बा प्लेस ऑफ बर्थ हो तुम ए बेसिस क्या भी कौटी भी डिस्क्रिमिनेट करना 14टा कौन कहली इक्वालिटी बिफोर लॉ 15टा है डिस्क्रिमिनेशन करना 16टा कौन ना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जमीक कि गवर्नमेंट चाकरी क्षेत्र में समस्त को समान अपॉर्चुनिटी दिज्व आर्टिकल 17 कौन ना इधर इंपोर्टेंट आर्टिकल 17 कौन ना एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जे तुम क्या अनटचेबिलिटी आदिवासी एससी एसटी कैटेगरी कहीकि अनटचेबिलिटी जो आगुरी प्राक्टिस था ताकू जमी हटेब कि तुम सहित माने कौन तुम एगेन्स्ट किसी भी नियम कानून बन हम तुम एगेन्स्ट किसी कार्रवाई आर्टिकल 18 कौन ना एडिशन एबोलिशन ऑफ टाइटल्स माने तुम जमी किसी महाराजा धीराज जमी किसी टाइटल तुम ना रखिपार ना देन राइट टू फ्रीडम माने आर्टी केते कहले ना राइट टू इक्वालिटी गोटे सेकेंड कौन ना राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 मन रहा
এটা হল ইকুয়ালিটি বিফোর ল যা যা কইছি লিখিদেবা হল आर्टिकल 14 গলা राइट टू इक्वालिटी 14 ରୁ 18 देन आसला राइट टू फ्रीडम केते 19 ରୁ 22 19 रे कोन अछि ना फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19 रे कोन अछि ना फ्रीडम ऑफ स्पीच 20 रे कोन अछि आर्टिकल रे ना कोन सेटा कहले ना प्रोटेक्शन ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस आर्टिकल 21 रे कोन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 22 कोन ना प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस देन आसला आर्टिकल 23-24 कोन राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन क्या जमीक कि तुम एक्सप्लोटेशन कर जमीक आर्टिकल 23 रे कौन अच्छे ना प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ इनह्यूमन ह्यूमन ट्रैफिकिंग बा फोर्स लेबर ताको ना आर्टिकल 24 कौन ना प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज माने कि फैक्ट्रीज मान तुम चिल्ड्रेन मान को लेट सपोज 8 वर्ष कि 10 वर्ष मोर मन पड़ूनी 9 वर्ष कि 12 वर्ष देखा जाता जे तुम ताठू तल एज पिला को घटे पार ना फैक्ट्री हो कौटी हो देन राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 और 26 आर्टिकल 25 रे कौन ना फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन आर्टिकल 26 कौन फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर माने कि तुम जोटी भी चाहिए तुम मंदिर घर मस्जिद घर जहाँ भी किसी कर तुम से कर ऑल ओवर इंडिया रे देन आसला आर्टिकल 29-30 कौन कल्चरल और एजुकेशनल राइट माने प्रोटेक्शन ऑफ 29 कौन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी 30 है राइट टू राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से चाहिए बन पारे ये मेजोरिटी आउ कौन अच्छी ना आर्टिकल 32 इंपोर्टेंट जहाँ को आम यहाँ टे लिखी दूसरे आर्टिकल 32 ताको आम कौन कहूँ ना इट इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोटा ना आर्टिकल 32 इरा कौन कह जाए इट इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मन रहा तापर बहुत सारा पढ़ा आम क्या विषय ना रिट्स विषय कौन पढ़ा ना रिट्स चार्टा थी कौन कौन अच्छे हेबियस कॉर्पस मांडामस आ कौन था क्यू वारंट और प्रोहिबिशन फास्ट पढ़ा हेबियस कॉर्पस क्या विषय HEBES हेबियस कॉर्पस कौन खाली लिखिदे यहाँ टू हैव दी बॉडी हेबियस कॉर्पस कौन ना टू हैव दी बॉडी कौन थे ना टू इंट्रोड्यूस द पर्सन इन द कोर्ट विदिन 24 आवर अरेस्ट माने जदि पुलिस क्या अरेस्ट करुच्ची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मजिस्ट्रेट आगे 24 घंटा आगु सबमिट करने पड़ो माने देखाई पड़ो कोर्ट आगे प्रेजेंट करने पड़ो यहाँ है आर्टिकल सॉरी हेबियस कॉर्पस रो तार इंपोर्टेंसटा नंबर 2 है मांडामस नंबर 2 कौन कहली ना मांडामस कौन टू कमांड फास्टा कौन कहली टू हैव द बॉडी मांडामस कौन कहली ना टू कमांड कौन ना हुए ना गवर्निंग अथॉरिटी लेट सपोज कहीं गवर्निंग अथॉरिटी तुम काम करूना बा ड्यूटी प्रॉपर्ली करूना ताले कोर्ट ताको कमांड दे परिबो बा से अथॉरिटी को जे तुम काम कर बोली देन आसला मांडामस पर किए कहले क्यू वारंटो QUARRANTO क्यू वारंटो यहाँ कौन ना इश्यू एन ऑर्डर इश्यू टू कोर्ट टू प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग टू व्हिच ही इज नॉट एंटाइटल्ड माने कौन से सरकारी लोक जदि निज ड्यूटी के न करके अन्य ड्यूटी करे जमीक कि जोटा कि से एलाउड है ना टाइम कह कोर्ट ताको क्यू वारंट जारी करके ऑर्डर दे पार देन आसला कौन प्रोहिबिशन कौन ना प्रोहिबिशन रिट इश्यू टू हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट माने कि जदि लोअर कोर्ट किसी केस चलती हायर कोर्ट चाहिए ताको ता अंडर को नहीं पार देन आसला अच्छा 5 नंबर रही है कौन एटा ना सेरिटरी कौन ना रिट इज इश्यूड बाय हायर काउंसिल और हायर कोर्ट to the lower court after a cause has been declared by lower court to quash the order अच्छा प्रोहिबिशन कौन थी ना प्रोहिबिशन रिट इज इश्यूड बाय हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीड ऑफ केस इफ द लोअर कोर्ट इज नॉट प्रोसीडिंग लीगली जदि लीगली करूँ तो हायर कोर्ट नहीं पार आउ सेरिटरी कौन कहली ना टू दिस रिट इज इश्यूड बाय हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट आफ्टर ए केस ऑर्डर हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द लोअर कोर्ट जदि लोअर कोर्ट क्या किसी भी माने कौन किसी जदि डिस्ट्रिक्ट माने कौन गिल्टी कर तो चाहिए ताको हायर कोर्ट स्क्वाश करके माने तांको पाखु से माने नहीं पारे तापर इंपोर्टेंट पार्ट जोटा आम पढ़ी पार्ट 4 टा टिके इलाबोरेट करेंगे सेटा पार्ट 4 जोटा कि है
कौन कहली ना डीपीएसपी कोटा कहली डीपीएसपी आर्टिकल केते 36 ରୁ 51 कोट आम ब्रड करथिलो एटा आयरलैंड रो आर्टिकल 36 रे कोन अछि टिके पढिबा आर्टिकल 36 होची डेफिनेशन ऑफ स्टेट 38 हला स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल 39 है कोन एडिक्वेट मींस लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन माने समस्त को पाई समान बंचिबार अधिकार समान खाइबा पीबा सब जगह किछि आ कोन कोन टे मन रखिबो गोटे आमर 42nd अमेंडमेंट होता केबे ना 1976 रे आ कोन ना गोटे 44 अमेंडमेंट होता 1978 रे एतिके मन रख देन आसला पार्ट 4A जोटा कि फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 रे थिला टोटल कोन 11टा फंडामेंटल हमर ड्यूटी थिला 42nd और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय कहा माने कहार को कमिटी रो रिकमेंडेशन ना स्वरण सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन एथरे आ कोन थिला ना टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू सो तुमको जते बेला नेशनल ड्यूटी में करिया पे डाका जीवो तमे जीवो आ कोन ना टू प्रमोट ब्रदरहुड एंड रेस्पेक्ट लेडीज माने तुमरो भाईचारा पढ़ेबो एमती कि आउ टू प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज साइट माने हमरो हेरिटेज साइट जति अछि ताको प्रोटेक्शन करबा आ कोन हमरो जो इंडिया रो अछि सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ताको हमें रेस्पेक्ट करबा आ कोन नेशनल फ्रीडम फाइटर बा स्ट्रगल जो माने करी कि हमको फ्रीडम दै छथि ताको हमें चेरिश करबा ताकर नोबेल आइडियाज को फॉलो करबा हमर कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करबा नेशनल फ्लैग हो नेशनल एंथेम हो हमें सब ताको करबा आ कोन एक्सेलेंस हमर प्रमोट करबा टू प्रमोट एक्सेलेंस आ कोन टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड वायलेंस करबा नहीं पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करबा आ कोन ना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो थिला कोन माने इक्वल अपॉर्चुनिटी दबा 6 ରୁ 14 वर्ष पिला को जोटा कि हमें ऐड केबे करिथिला ना 86 अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे देन आसो पार्ट 5 कोन कहले पार्ट 5 कहा विषय रे अछि द यूनियन आर्टिकल केते अछि 52 ରୁ 151 आमर मेनली यूनियन तीनटा टाइप को डिवाइड है नंबर 1 है ये लिखुचे गोटे सेकेंड नंबर 1 है एग्जीक्यूटिव किए ना टू इम्प्लीमेंट लॉ को जी इम्प्लीमेंट करिवो से है एग्जीक्यूटिव तापर आसला लेजिस्लेटिव किए टू मेक लॉ जे बनैबे आ गोटे किए ना जुडिशियरी जे चेक करेंगे इम्प्लीमेंटेशन होइछि कि नहीं होउछि कि नहीं बा ठीक ठाक होइछि कि नहीं टू चेक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जति कि बना है लॉ किए बनाउछन लेजिस्लेटिव इम्प्लीमेंट किए करी एग्जीक्यूटिव लॉ ठीक काम करा होछि कि नहीं ताको किए रिव्यू करिवो ना जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव रे किए रहबे टिकट के लिखि दियो एग्जीक्यूटिव रे प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जार की हेड किए ना हेड है पीएम प्लस कंट्रोलर ऑडिटर कैग रहिबो एजी रहिबो एडवोकेट जनरल जो माने कि गवर्नमेंट वकील कहबा को कोन गवर्नमेंट वकील एटा किए गले ना एग्जीक्यूटिव तापर आसीबा को कहा पाको ना लेजिस्लेटिव पाको लेजिस्लेटिव रे किए रहिले ना पार्लियामेंट कहा को नहीं ना पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट पार्लियामेंट रे पुणी कौन ना लोकसभा प्लस राज्यसभा तापर आसला तापर किए आसला ना जुडिशियरी तापर किए आसला जुडिशियरी किए ना सुप्रीम कोर्ट मन रहा एति पर्यंत कहार किसी डाउट अच्छे जदि नहीं तो ट्राए कर जी पढ़ल थोड़े टी हल्का फुल्का रिविजन करदेवाई जी पढ़ल देन आम पढ़ा प्रेसिडेंट विषय माने प्रेसिडेंट होगापाई मिनिमम एज क्राइटेरिया कौन क्वालिफिकेशन कौन फास्ट है
आम प्रेसिडेंट को भोट दो कि ना आम डायरेक्ट भोटिंग दो ना आम ताले से केमती इलेक्ट होते ना इंडियन आमर जो प्रेसिडेंट जो मैंने से इलेक्टेड आम जहाँ इलेक्ट करके पठेचु माने लोकसभा हो राज्यसभा हो जमीक एमपी एमएलए हो स्टेट यूनियन टेरिटरी जो मैंने भी जाइए से भोट देकी इनडायरेक्टली से इलेक्ट होगी माने आम डायरेक्टली जहाँ रोल माने कौन करें डायरेक्टली जहाँ को भी पठेचु से भोट देकी प्रेसिडेंट को चूज करती प्रेसिडेंट टर्म केते वर्ष ना 5 वर्ष रिजाइन क्या देवे ना भाइस प्रेसिडेंट को किए हटे पार इम्पिचमेंट जिते बड़े भी लोकसभा हो राज्यसभा हो माने प्रेसिडेंट एगेन्स्ट जब इम्पिचमेंट आनिले 2/3 मेंबर मिनिमम दरकार तेबे जाइए प्रेसिडेंट को तुम हटई पार क्वालिफिकेशन कौन हाँवाई क्वालिफिकेशन इंडिया प्रेसिडेंट हाँवाई क्वालिफिकेशन कौन अच्छी ना फास्ट कथा सिटीजन ऑफ इंडिया होता दरकार एज 35 होता दरकार आउ कौन लोकसभा माने से मस्ट भी क्वालिफाइड लोकसभा मेंबर हाँवाई जी क्वालिफिकेशन दरकार से एटलिस्ट से माने पाखे दरकार आउ कौन गवर्नमेंट ऑफ प्रॉफिट से रखी नी द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड द ऑफिस और अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माने अलग किसी से अदर ऑफिस प्रॉफिट नथिबे माने जॉब रे नथिबे कि दरमा छाड़ी पाउनथिबे जदि पाउथिबे छाड़िबा निहाती दरकार गोटे जगह तेबे जाके ठीक आसीबे ताको ओथ किए दियांती ने द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माने एब्सेंट अच्छा तेबे ताको किए देबे ना माने कहा पाखरे से ओथ नेबे ना सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट रे आर्टिकल 61 रे आर्टिकल 61 रे आमर कौन अच्छी ना इम्पिचमेंट ऑफ जहाँ भी किसी अच्छी इट इज डन बाय द मेजोरिटी 2/3 इन लोकसभा और राज्यसभा प्रेसिडेंट पावर कौन कौन ना एग्जीक्यूटिव और अपॉइंटमेंट पावर कौन कौन अच्छे जी एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट पावर पाखे जुडिशियरी पावर फाइनेंशियल पावर डिप्लोमेटिक पावर माने क्या जब क्षमा करें पार्डन पावर इमरजेंसी पावर मिलिटारी पावर लेजिस्लेटिव पावर सब क्या पाखे अच्छे ना प्रेसिडेंट पाखे देन पढ़ा क्या विषय ना भाइस प्रेसिडेंट यहाँ कौन कह जाए ना सेकेंड हाईएस्ट आम इंडिया रे सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑनर प्रेसिडेंट रे है फास्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑनर सेकेंड रे है भाइस प्रेसिडेंट आम होती द भाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट जो मैंने कि राज्यसभा माने भाइस प्रेसिडेंट जी हे से राज्यसभा स्पीकर हे और राज्यसभा माने से कौन करेंगे राज्यसभा को चलाइबे जमीक आमर लोकसभा किए स्पीकर सेमती भाइस प्रेसिडेंट होती राज्यसभा एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कह जाए इलेक्शन केमती ना सेमती जाए बोथ एमपी माने एमपी ऑफ बोथ इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा हो राज्यसभा क्वालिफिकेशन कौन जहाँ सेम प्रेसिडेंट ठीक सेमती भाइस प्रेसिडेंट इंडिया सिटीजनशिप होता दरकार गवर्नर भी सही सिटीजनशिप होता दरकार इंडिया एज 35 होता दरकार टर्म 5 वर्ष रिजाइन क्या करे प्रेसिडेंट को करेंगे प्रेसिडेंट क्या रिजाइन करते ना भाइस प्रेसिडेंट को भाइस प्रेसिडेंट क्या रिजाइन करेंगे ना प्रेसिडेंट को भाइस प्रेसिडेंट को माने इम्पिचमेंट करने हटाइवाई हेले मेजोरिटी दरकार 2/3 मेजोरिटी लोकसभा हो एंड राज्यसभा ओथ कौन प्रेसिडेंट करेंगे आमर फास्ट भाइस प्रेसिडेंट किए थे ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देन आसला प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट इज डन बाय क्या थ्रो हुए ना प्राइम मिनिस्टर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्राइम मिनिस्टर कहार हेड था लिखी दूँ ठीक है नंबर 1 है एटॉमिक एनर्जी नीति आयोग आउ कौटे सीबीआई आउ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी आहरी बहुत सारा अच्छे तांकर एलिजिबिलिटी कौन सही माने गोटे लोकसभा मेंबर हाँवाई जमीक कि जहाँ इंडिया सिटीजनशिप होता दरकार राज्यसभा मेंबर होता दरकार 30 लोकसभा थ्रू गले 25 वर्ष होता दरकार से आइदर मेंबर होता दरकार राज्यसभा हो बा लोकसभा हो आउ किसी फैक्ट्स मन रख कौन कहली ना फैक्ट्स रिलेटिंग टू पीएम कौन कहली ना आमर लॉन्गेस्ट सर्विंग पीए आज पर्यटन किए थे माने पीएम ना जवाहरलाल नेहरू सेकेंड लॉन्गेस्ट किए ना मनमोहन सिंह एक गोटे सेकेंड
एक्टिंग पीएम फॉर ट्वाइस किए होते ना गुलजारीलाल आउ फास्ट ओमेन पीएम टू रिसीव भारत रत्न किए इंदिरा गांधी थे। नॉन कांग्रेस पीएम फास्ट किए थे ना मोरारजी देसाई। यंगेस्ट पीएम किए ना राजीव गांधी। ये जिन मन रखार अच्छे। देन आसला क्या विषय ना क्याग हो ऑडिटर जनरल हो। क्या कौन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लिखी दूसरी CAG स्पेलिंग कौन COMPTROLL कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। क्याग रिपोर्ट क्या सबमिट कर प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट दब पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट दब पैक को। पैक दब अपोजिशन लीडर को। तो क्याग कौन ना क्याग इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट। इंडिया जी भी आम ऑडिट हो अकाउंटेंट हो तार हेड है किए क्याग। आउ आर्टिकल 148 रे जो क्याग रो जो लिखाई कौन क्याग रो जो ओथ ने कौन ताकर सब कंडीशंस ऑफ सर्विस आर्टिकल 148 विषय अच्छे 148 रे अच्छे। आगो क्याग को किए अपॉइंटमेंट दिखते ना प्रेसिडेंट। क्याग रो कार्यकाल 6 वर्ष और 65 इयर्स माने जोटा आगे आस आइदर 6 वर्ष आगे हो 65 इयर्स आगे हो। देन क्या विषय पढ़ा एजी ऑडिटर जनरल। सेमती हाईकोर्ट जज होगापी जहाँ हि मस्ट बी डन 5 इयर जज इन हाईकोर्ट जज से 5 वर्ष एटलिस्ट थी दरकार। प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेंगे। ही कैन गो एनी कोर्ट राज्यसभा लोकसभा इन इंडिया जो जापर। बट ही कैन नॉट टेक पार्ट इन द एक्टिविटी लाइक भोटिंग इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा लोकसभा जी भी सब। तो ही कैन नॉट केस एगेंस्ट प्रेजेंट गवर्नमेंट एगेंस्ट केस करें ना। ही कैन ऑल्सो बी मेड ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंटारी कमिटी। ये तो मन रहा। देन आसला लेजिस्लेटिव जो भितर कि कौन कहली ना पार्लियामेंट कौन कही ना पार्लियामेंट क्या नहीं या ना बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट लोकसभा कौन कह जाए लोअर हाउस को कह जाए हाउस ऑफ पीपल कह जाए। राज्यसभा कौन कह जाए अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट। आमर लोकसभा टोटाल एमपी सीट केते माने आगु थे 552 2019 मसीह हटाई 2 जन एंग्लो इंडियन जो थे एवं अच्छा टोटाली 550 सीट मैक्सिमम आमर एवं अच्छा 543 है 540 माने 550 रु 530 है स्टेट रू जी प्लस 20 जन जी गोटे यूनियन टेरिटरी आउ जो आगुरी थी जो 552 जो 2 जन थे एमाने आंग्लो इंडियन जो मान को किए सिलेक्ट करुले ना प्रेसिडेंट सिलेक्ट करुले ये मन रहा। देन आस टेम्परेचर ऑफ सॉरी टेम्परेचर कौन टेन्यूर ऑफ राज्यसभा कौन राज्यसभा एमपी मान 6 वर्ष लोकसभा है 5 वर्ष माने जो मैंने भी रे एमपी 6 वर्ष 5 वर्ष राज्यसभा 6 आ लोकसभा कौन 5 वर्ष। राज्यसभा मेंबर माने कौन नॉमिनेटेड मेंबर दे आर नॉट इलेक्टेड माने तुम राज्यसभा जो मेंबर मान तुम सिलेक्ट कर कि ना तुम एमपी एमएलए को पठाऊच से सिलेक्ट कर माने लोकसभा मेंबर मान तुम पठाऊच राज्यसभा मेंबर मान को से पठाऊँ। और टोटाल राज्यसभा सीट केते टोटाल सीट ऑफ राज्यसभा केते 250 जो 250 रु 238 टू 38 कौन कहली ना रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी by method of indirect election 250 रु 238 आ 12 जन कौन ना नॉमिनेटेड किए नॉमिनेट करते प्रेसिडेंट माने डिफरेंट टाइप रो फील्ड रो साइंस हो आर्ट्स हो सोशल नॉलेज हो अलग अलग टाइप रो माने फील्ड रो एक्सपर्ट मान को प्रेसिडेंट जी से इलेक्ट करके पठाते नॉमिनेट करके पठाते। तुम आउ कौन मन रखियो टिके ना लोकसभा को तुम डिजल्व कर माने देख टेन्यूर लोकसभा केते वर्ष 5 वर्ष राज्यसभा केते वर्ष 6 वर्ष। अच्छा परमानेंट हाउस क्या कह जाए राज्यसभा को डिजल्व कर कि ना कि लोकसभा को डिजल्व कर 5 वर्ष आगु हाँ करहब जब सरकार भांगिला लोकसभा को डिजल्व करहब। अच्छा लोकसभार कार्यकाल केते वर्ष कहली 5 वर्ष ताकू वर्ष एक्सटेंड करहब हाँ करहब नेशनल इमरजेंसी क्षेत्र में ताकू वर्ष एक्सटेंड करहब नहले राज्यसभार कार्यकाल 6 वर्ष लोकसभार कार्यकाल है
ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ। ଏଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ୍, ଏଟା ରିଜଲ୍ଭ କରିହେବ। ଏତିକି ମନେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା 238 ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶାରୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ 238 ହେଲା କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ କି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ 12 ଜଣ କ'ଣ କହିଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ଡର ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନମିନେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ କହିଥିଲି ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ପାଇଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା 35 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ, ଲୋକସଭାର 25 ବର୍ଷ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ ଲେଖିଦେଇଥାଉ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ନା 35 ଇୟର୍। ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 30 ଇୟର୍, ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 25 ଇୟର୍, ମିନିମମ୍ 25 ଇୟର୍। ଆଉ କ'ଣ କହିଦେଇଥିଲି ଟିକେ ମନେ ରଖ, କହିଥିଲି ଏଇଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା କିଏ ହେଇଥିବେ ନା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆର ଯିଏ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିବେ ସିଏ ହିଁ ହେଇଥିବେ। ମାନେ 6 ମାସ ଲୋକସଭାର ଯେଉଁ କହିଲି କ'ଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିହେବ 6 ମାସକୁ ଥରେ, ଏମିତି ଯଦି ଚାଲିଥିବ କ'ଣ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଚାଲିଥିବ 6 ମାସ କରିକି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ତୁମେ କରିପାରିବ। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷେ କରିବ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ, ତାପରେ 6 ମାସ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ପୁରେଇ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏତିକି ମନେ ରହିଲା। ଆଉ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ, ମାନେ ସେସନ୍ ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସବୁ ସେସନ୍ ସବୁ ହୁଏ ବା ସ୍ଥଗିତ ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମାନେ ସ୍ଥଗିତ ହେଉ ବା ଡିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉ ବା ସେସନ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି କିଛି ହୁଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମେନଲି ମଝିରେ ମନେ ପକାନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବେ ସେତେ ଥର ଡାକିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 ମାସର ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ମାନେ ତା ଭିତରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ହେବା ଦରକାର କ'ଣ ସେସନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମିଟିଂ ହେବା ଦରକାର। ଏତିକି ମନେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ଆମର ହୁଏ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାର, ତାକୁ କିଏ ଲିଡ୍ କରିବେ ନା ସ୍ପିକର। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକିବେ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ପାଇଁ କାହାକୁ ଲୋକସଭା ବାଲାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଡ଼୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଚେୟାର ପର୍ସନ୍ କିଏ କରିବେ ନା ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା। ଏତିକି ମନେ ରହିଲା। ଆର୍ଟିକଲ୍ 79 କ'ଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଯାହା ପଡ଼ିଲ ଟିକେ ମନେ ରଖ। ଏତିକି ଆଉ ମନେ ଅଛି ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇୟର୍ରେ 3ଟା ସେସନ୍, ମାନେ କ'ଣ ବଜେଟ୍ ସେସନ୍ ଆଉ କେଇଟା ସେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ମୋର କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇବ ହେଲା। ଗୋଟେ ମନି ସେକ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ଡିସାଇଡ଼୍ସ କେଉଁ ବିଲ୍ଟା ମନି ବିଲ୍ ବା କେଉଁ ବିଲ୍ଟା ନୁହଁ, ସେଇଟା ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ। ମନି ବିଲ୍ଟା କେଉଁଟା ଆର୍ଟିକଲ୍ 110। ଏତିକି। କେଉଁ 3ଟା ସେସନ୍ କହିଲି ନା ଫେବୃଆରୀରୁ ମେ ହୁଏ କ'ଣ ବଜେଟ୍ ସେସନ୍, ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଟିକେ ଲେଖିଦେଉଛି ସେସନ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ବି କମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଛ, ଯଦି ନ ଦେଇଛ ଦେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଦିଅ କମେଣ୍ଟ। ଫେବୃଆରୀରୁ ମେ କ'ଣ କହିଲି ନା ବଜେଟ୍ ସେସନ୍, ଆଉ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମନସୁନ୍ ସେସନ୍, ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଏଇଟା ହେଲା ୱିଣ୍ଟର ସେସନ୍। ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସେସନ୍। ମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଦିନ ଏଇଟା ହୁଏ, ସବୁଠୁ କମ୍ ହେଲା ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ବାଲାଟା ହୁଏ। ଏତିକି ମନେ ରହିଲା। ଆଉ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ନା ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିୟନ୍ ଇଜ୍ ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାୱାର ଅଛି ସବୁ କାହା ଉପରେ ଭେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏତିକି ମନେ ରହିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ନା କହିଲେ ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ କେବେ ନା 26 ଜାନୁଆରୀ 1948। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସକୁ କେବେ ନା ୱାର୍କଅପ୍ ଆସିଲା 28 ଜାନୁଆରୀ 1950। ଫାଷ୍ଟ ସିଜିଆଇ କିଏ ଥିଲେ ନା କୁନିଆ। ଏତିକି ମନେ କଲେ ଟିକେ। ଆର୍ଟିକଲ୍ 124 କ'ଣ ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜଜ୍ କେତେ ହେଇପାରିବେ ନା 31। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜଜ୍ କେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ଓଥ୍ କିଏ ଦିଅନ୍ତି ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏଜ୍ ଅପ୍ ଟୁ କେତେ ନା 65 ଇୟର୍ସ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ 5 ବର୍ଷ ଜଜ୍ ହେଇଥିବେ ଓର୍ 10 ବର୍ଷ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ହେଇଥିବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ। ଓଥ୍ କାହାକୁ ଦେବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେବେ ସିଜିଆଇକୁ। ମାନେ ସିଜିଆଇର ଓଥ୍ କିଏ ନେବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଓଥ୍ କିଏ ନେବେ ସିଜିଆଇ। ରିଜାଇନ୍ କାହାକୁ ଦେବେ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଦେବେ। ଆଉ କିଛିଟା ଆର୍ଟିକଲ୍ ମନେ ରଖିଥାଉ। କେଉଁଟା କହିଲେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 126 ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଂ ସିଜିଆଇ। ଆର୍ଟିକଲ୍ 127 ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହକ୍ ଜଜେସ୍ ଏଡହକ୍ ଜଜେସ୍। ଆର୍ଟିକଲ୍ 137 କ'ଣ ନା ରିଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଓର୍ ଅର୍ଡ଼ର ବାଇ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆର୍ଟିକଲ୍ 141 କ'ଣ ନା ଲ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ବାଇ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟୁ ବି ବାଇଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଅଲ୍ କୋର୍ଟ। ଏତିକି ମନେ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାଉ
द स्टेट विषय पार्ट के पार्ट 6 ना अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड अदर मिनिस्टर गिवन बाय गवर्नर यूनियन में जहाँ जहाँ थिला सेम सेम द स्टेट रे अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड अदर मिनिस्टर गिवन बाय द गवर्नर ए क्या देवे देवे ना गवर्नर को ताले सेंटर हेड सेमती प्रेसिडेंट सेमती स्टेट रो किए ना गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली सेठी जाए ये से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन होते 60 रु कम होते मैक्सिमम 1/3 ऑफ एमएलए स्टेट इज कौन कहना मिनिमम सॉरी मैक्सिमम 1/3 एमएलए ऑफ द स्टेट इज एलोकेटेड टू द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल तापर एमएलए रो क्वालिफिकेशन कौन 25 वर्ष मिनिमम होता दरकार तापर गवर्नर कौन ना ऑल स्टेट हैव मस्ट बी गवर्नर गोटे स्टेट रे मिनिमम गवर्नर थिबा दरकार माने गोटे स्टेट रे गोटे गवर्नर नहेले भी से 2-3टा स्टेट रो भी हेई परिबे किंतु गवर्नर कहीं ना कहीं थिबा दरकार अपॉइंटमेंट कौन ना गवर्नर का विषय कहली ना गवर्नर प्रेसिडेंट पाखापाखि और कौन ऑल स्टेट हैव मस्ट बी गवर्नर अपॉइंटमेंट कौन ना गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर रिअपॉइंटमेंट हो पारे हाँ हो पारे एज के दरकार मिनिमम 35 इयर्स आउ क्या सहित सामान से एज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सहित सामान आउ ही कैन नॉट होल्ड बाय एनी ऑफिस और प्रॉफिट ड्यू द टेन्योर माने टेन्योर समय आउ किसी ऑफिस माने प्रॉफिट ऑफिस से धरी नथिबे टेन्योर से 5 वर्ष रिजाइन देबे प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट मे डिसमिस एज गवर्नर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म माने जदि गवर्नर ठीकठाक काम करि नथिबे बा करू नथिबे तो प्रेसिडेंट चाहिए कौन करें ना डिसमिस करें ये मन रहा आ कौन मन रख ना गवर्नर हाउस इज कॉल्ड कौन कह जाए ना राजभवन भुवनेश्वर अच्छी आम ओडिशा रे देखीज राजभवन सेटा पावर पोजीशन कौन ना ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर कौन ना ही appoint the CM and the Council of Minister of the State. He appoint advocate of general and also chair and the member of the State Public Service Commission and on advice of the CM. He also the कौन कहली ना he also और he has the power to appoint judges of district court except high court माने जे गवर्नर पावर अच्छी कौन ताक पाखे अपॉइंट करें क्या अपॉइंट करें ना अपॉइंट जजेस कौटी ना ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट डिस्ट्रिक्ट क्या करें ना ना हाईकोर्टर जज मान हाईकोर्टर जज मान से अपॉइंट करें ना ये मन रहा कहले जमी प्रेसिडेंट से डाकरा दिखती सम्मान दिखती ठीक सेमती गवर्नर सम्मान माने डाकती लेजिस्लेटिव मान को माने डाकरा देवे बा स्थगित रखिए से सब पाखे अच्छी फाइनेंशियल पावर कौन ना मनी बिल कैन बी पास्ड विदाउट द गवर्नर सिग्नेचर द गवर्नर हैज द कंट्रोल ओवर द स्टेट कॉन्टिजेंसी बा इमरजेंसी फंड जोटा ता पावर ऑफ पार्डन कौन माने जी क्षमा दे पारे ना गवर्नर हैज द सेम पार्डन पावर एज लाइक प्रेसिडेंट एक्सेप्ट डेथ ऑर्डर माने प्रेसिडेंट डेथ ऑर्डर को क्या जब फांसी दंड दिखाई प्रेसिडेंट कौन करें जो डेथ पार्डनटा दिखाई डेथ पार्डन जो दिखाई प्रेसिडेंट चाहिए क्षमा करें बाकी गवर्नर हाथ में से पावरटा ना बाकी ऑलमोस्ट सेम पावर अच्छे सब आउ कौन डिस्क्रिमिनेटरी पावर बा विवेकाधिक पावर जोड़ा कहते अंडर द आर्टिकल 356 गवर्नर विल डिक्लेयर द स्टेट इमरजेंसी बाय द एग्रीड और प्रेसिडेंट देम और एग्रीड टू ऑफ प्रेसिडेंट देम द माने जदि स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर अच्छी प्रेसिडेंट पाखर कथा नहीं कि और प्रेसिडेंट पाखर सजेसन नहीं कि देखिपारे एंड द फास्ट स्टेट इमरजेंसी कौटा होता 1951 पंजाब होता देन हाईकोर्ट विषय पढ़ा ना केतरा हाईकोर्ट था लगभग 25टा हाईकोर्ट अच्छे जी मोर मन अच्छी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 214 214 एवरी स्टेट ऑफ मोस्ट क्या विषय पढ़ा हाईकोर्ट केतरा अच्छा 25टा हाईकोर्ट अच्छा इंडिया रे आर्टिकल 214 एवरी स्टेट माने यही अनुसार एवरी स्टेट मस्ट हैव हाईकोर्ट दुईटा अधिका स्टेट मिसिकी गोटे हाईकोर्ट अंडर जापर हाँ जापर
तो ये जो अच्छा हाईकोर्ट केते जन जजेस रहिबे कि डिसाइड करिबे ना प्रेसिडेंट डिसाइड दैट हाउ मेनी जजेस आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी पर्टिकुलर और हाईकोर्ट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन अनुसार हाईकोर्ट केते जजेस रहिबे सेटा प्रेसिडेंट डिसाइड करती। पावर कौन हाईकोर्ट रे पावर फंक्शन कौन इन केस ऑफ भायोलेसन ऑफ फंडामेंटल राइट आमर जो फंडामेंटल राइट्स गुड़ा अच्छे ताकू जदि किए भायोलेट करुच्ची तो आम हाईकोर्ट डायरेक्टली जापर केते आर्टिकल अनुसार ना आर्टिकल 226 अनुसार आर्टिकल 32टा मन पकई मत कह कौन 32 और 226 डिफरेन्स मत मन पकई कह आउ कौन ना इन केस ऑफ इलेक्शन और इन केस इलेक्शन केस आम जदि किसी फाइल करार अच्छी केस फाइल करार अच्छी इलेक्शन क्षेत्र में आम से जापर हाईकोर्ट जापर। अच्छा ता सैलरी टर्म्स ऑफ सैलरी हाईकोर्ट जजेस मानकर टर्म्स एंड सैलरी एज 62 वर्ष हाईकोर्ट पाई सुप्रीम कोर्ट पाई केते थिला एटा सुप्रीम कोर्ट पाई एटा थिला 65 वर्ष मन रखिला। आउ तांकर जो फंडटा माने सैलरी जो दिया जाए को फंड रो आसे द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पेंशन ऑफ रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस कम्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये मन रहा। तापर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जज ऑफ हाईकोर्ट इज डन बाय द पार्लियामेंट विथ द कंसोलिडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट रिमूव प्रोसेस सामान क्या सहित ना जो सुप्रीम कोर्ट जजेस जहाँ जहाँ अच्छी सहित सामान। देन पढ़ा कौन ना पार्ट 9 पंचायती राज क्या विषय पढ़ा पंचायती राज विषय कौन टी पढ़ा ना एडमिनिस्ट्रेटिव ये लिखुची एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पंचायत राज विषय पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। फास्ट लिख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ता तलक आसब स्टेट गवर्नमेंट ता तलक आसब डिविजन्स ता तलक आसब कौन जिला परिषद जिला परिषद एपट साइड को पड़ा गोटे सेकेंड ब्लॉक ब्लॉक रे किएटा जीव तहसील जिला परिषद रे किए कहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तापर म्युनिसिपालिटी बाचा कौन कह जाए ना नगर पालिका ये जो म्युनिसिपल नजर वो अंडर किए आसब ना वार्ड आसब ब्लॉक अंडर किए आसब विलेज जोटा कि आमर कौन कह जाउछि ना ग्राम पंचायत ये भी सही सिटी काउंसिल बा कौन सेटा ना नगर पंचायत अब टिके लिखवाटा जे लोकल गवर्नमेंट व्हिच इज कॉल्ड पंचायत राज आमर को टायर 2 टायर ना 3 टायर सिस्टम 3 टायर सिस्टम द पंचायत राज इज रूलिंग अकॉर्डिंगली टू द बलवंत राय मेहता कमिटी अनुसार हमारे पंचायत राज सिस्टम इंट्रोड्यूस है। इट गिव्स नाम 3 टायर पंचायत राज सिस्टम व्हिच इंक्लूड्स जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल ले जिला परिषद लिखि दियो गोटे सेकेंड जिला परिषद को लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत समिति ब्लॉक लेवल बा तहसील लेवल ब्लॉक और तहसील लेवल आ कौन कहली ना ग्राम पंचायत को लेवल ना विलेज लेवल
ये मन रहा जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत समिति है ब्लॉक और तहसील लेवल ग्राम पंचायत है विलेज लेवल जो बलवंत राय मेहता कमिटी अनुसार 3 टायर सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ 3 टायर सिस्टम 2 टायर सिस्टम किए करते अशोक मेहता कमिटी केवे आसला गोटे अलग गल लिखी दूसरी 2 टायर सिस्टम किए हेड थे ना अशोक मेहता केवे 1977 तापर 73rd अमेंडमेंट एक्ट है 73rd अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस के ना नरसिम्हा राव करते 1991 रे पार्लियामेंट पास कले 73rd अमेंडमेंट बिल 1991 बट केम इन टू इफेक्ट केबे आसिला ना पास होता 1992 रे बट पास होता 24 एप्रिल 1993 रे से दिन को 24 एप्रिल 1993 को आम कौन कहूँ ना पंचायत राज दिवस ये मन रहा। अच्छा ये जो पंचायत राज दिवसटा केबे एड होता ना कि माने केबे तो एड होता 24 एप्रिल रे को पार्ट रे अच्छे ना पार्ट 9 रे पार्ट IX रेटा अच्छे है आर्टिकल 243 टू 243 ये सब जहाँ भी अच्छे 11 शेड्यूल एड कराई पार्ट 9 11 शेड्यूल है तापर म्युनिसिपालिटी बाचा आम कौन कहूँ ना नगर पालिका यहाँ क्या कौन होता ना 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 74th अमेंडमेंट एक्ट जो थी कि एड होता पार्ट 9A रे 243 P रु 243 ZG एतिक आर्टिकल आम म्युनिसिपालिटी विषय लिखाई आपको कौन कह जाए दिस अमेंडमेंट ऑल्सो नॉलेज आपको कौन कह जाए ना नगर पालिका एक्ट कौन कह जाए ना नगर पालिका एक्ट ये इफेक्ट केबे आसथिला ना फर्स्ट लिखि दो बोलछे 1 जून 1993 को ये आसथिला केम इनटू इफेक्ट 1993 मुझे पढ़ी दो टे म्युनिसिपल काउंसिल कौन ना इट इज द काउंसिल ऑफ स्मॉल अर्बन एरिया जमीक कि बालेश्वर भद्रक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन इट इज फॉर लार्ज अर्बन एरिया जमीक कि दिल्ली मुंबई बड़ा बड़ा एरिया गुड़ा म्युनिसिपालिटी मेंबर को हाँपाई कौन ना मिनिमम 21 वर्ष होता दरकार 10 ईयर 5 वर्ष होता दरकार आर्टिकल कहते हैं आर्टिकल 243 वाई मेक्स द प्रोविजन दैट फाइनेंस कमीशन constituted अंडर पार्ट 9 फॉर द पंचायत shall also renew the financier and will make recommendation for the governor ये मन रहा तापर पार्ट 5 तापर क्या विषय पढ़िया पार्ट 15 इलेक्शन कमीशन पार्ट XB इलेक्शन कमीशन है आर्टिकल कहते हैं ना आर्टिकल 324 गिव्स आइडिया अबाउट इलेक्शन कमीशन तापर इलेक्शन कमीशन काम कौन पचार सर इलेक्शन कमीशन काम सब कौन ना इलेक्शन कमीशन लिख ना इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आओ खाली कही लिख है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो वाइस प्रेसिडेंट हो इलेक्शन ऑफ लोकसभा हो राज्यसभा हो लेजिस्लेटिव काउंसिल माने स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो आउ कौन ना रिजर्वेशन ऑफ सीट इन लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर क्वालिफिकेशन ऑफ MP MLA कहार माने MP रे कौन क्वालिफिकेशन रहा दरकार MLA रे कौन क्वालिफिकेशन रहा दरकार आउ कौन ना डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द पर्पज ऑफ इलेक्शन माने इलेक्शन दवापाई और इलेक्शन कराया पॉपुलेशन संख्या केते कौन अच्छी से सब कहार काम जानिबा ना इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन मेनली 3टा मेंबर को लेकिन गोटे चीफ माने गोटे हेड जे था चीफ इलेक्शन कमीशन कहे जाए आउ दी जाती इलेक्शन कमिशनर आगु तो थे माने 2020 आड़ को किए कुछ थे बोधे कौन राजीव कुमार गोवा बोधे तापर किए थे तो मोर मन नहीं
अच्छा ताकर सैलरी और पेंशन इक्वाल टू कहार ना जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सहित सामान द चीफ इलेक्शन कमिशन इज रिमूव लाइक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट माने इम्पिचमेंट करी ताको भी हटा जाय परिबो। तापर टिके मन रख पार्ट 17 जोटा कि हमर कोन ऑफिशियल लैंग्वेज जोटा कि आर्टिकल केते ना 343 रो 351 343 रो 351 हैला। द ऑफिशियल लैंग्वेज हैज बीन एंटाइटल्ड टू शेड्यूल केते ना 8 शेड्यूल हमर लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज जो केते नंबर शेड्यूल पार्ट 17 रे अछि 8 नंबर शेड्यूल रे अछि। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कोन ना हिंदी होछि हमर ऑफिशियल लैंग्वेज ना कि जे कंट्री रे हमर ऑफिस माने कि जे हमर ऑफिशियल लैंग्वेज ना कि जे हमर नेशनल लैंग्वेज हैला। हमर इंडिया रो नेशनल लैंग्वेज बोली किछि नै हमर एति ऑफिशियल लैंग्वेज माने हिंदी सहित हम इंग्लिश भी यूज करूछु। आउ कोन ना फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमिशन वाज अपॉइंटेड इन 1955 विथ बीजी खेर के थिले माने हेड के थिले बीजी खेर हैला। अच्छा नाउ टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेज अछि आर प्रेजेंट इनिशियल 14 थिला एबे ऐड करी 22 करा है 2003 बेल को मतलब मन लास्ट कोन हितला बडो डोगरी मैथिली साताली वाज एडेड बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। तापरे पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन इमरजेंसी प्रोविजन्स जोटा कि क्या पाखर नहीं लिखी दियो टिके टेकन फ्रॉम जर्मनी काटू नहीं ना जर्मनी टू हमर 3टा टाइप स्टार्टिंग रे हम कहितले जे माने वीडियो देखुथबो स्टार्टिंग रे मने थिबो 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। नंबर 1 कौन कही आर्टिकल 352 जोटा कि आम कौन कहू ना नेशनल इमरजेंसी सेकेंड आर्टिकल 356 जगोटा आम कौन कहू ना स्टेट इमरजेंसी। तापर आर्टिकल 360 आपको आम कौन कहू फाइनेंशियल इमरजेंसी। तुम कह सर नेशनल इमरजेंसी लगी आम जो इंडिया बांग्लादेश युद्ध होता इंडिया चीन होता लगी स्टेट इमरजेंसी लगी बहुत लगी फाइनेंशियल इमरजेंसी ना आज पर्यंत आम फाइनेंशियल इमरजेंसी केबे आम लगी ना। अच्छा नेशनल इमरजेंसी केमती लगे पार माने जिते बड़े कि देश भितर युद्ध है बा आर्म रिबिलियर माने आर्म रिबिलियर देश भितर जदि किसी माने भयंकर युद्ध है से नेशनल इमरजेंसी लगे। अच्छा नेशनल इमरजेंसी किए लगे पार प्रेसिडेंट ही लगे पारे माने कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कौन रिक्वेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट चाहिए इमरजेंसी लगे पारे माने 1902 आमर केबे केबे लगी ना 1900 गोटे सेकेंड 1902 आउ 1971 वार एग्रेशन इमरजेंसी आउ 1975 जोड़ा लगी ड्यू टू इंटरनल एग्रेशन जोड़ा इंदिरा गांधी लगे इंटरनल एग्रेशन। तापर यहाँ है यहाँ क्या विषय कहले यहाँ नेशनल इमरजेंसी। नंबर 2 स्टेट इमरजेंसी किए लगे पारे स्टेट इमरजेंसी ऑफ स्टेट इफ द प्रेसिडेंट एग्री विथ द सिचुएशन जब प्रेसिडेंट चाहिए लगे पारे आठ कौ रूल लगे ना रूल बाय प्रेसिडेंट कहार रूल चलो से जदि स्टेट इमरजेंसी लगे से प्रेसिडेंट रूल चलो ना कि सरकार फास्ट केबे लगी 1952 रे कौटी लगी ना पंजाब रे। तापर फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन कहली जिते बड़े कि आमर एबे तक तो लगी ना जिते बड़े गवर्नमेंट पाखे फंडिंग नथिबो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान सैलरी देवाई का तो से लगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। एति कौन तो मन रहा आशा कर कौन तो बुझी थी तो आम ट्राए करवा नेक्स्ट क्लास रे एतिक रिलेटेड जी क्वेश्चन हो पार एमसीक्यू जी हो पार परीक्षा रिलेटेड मो प्रिवियस ईयर किसी उठेबी ता सहित किसी मिसचेलेंज क्वेश्चन जी तुम परीक्षा दरकार ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो रे आम एड करदे है आशा कर बुझीपार तो रही है जदि किसी डाउट रही तो मत कमेंट तुम जनइब है।